नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक स्वभाव का होता है। नास्तिक स्वभाव का मतलब है कि ये लोग धर्म कर्म को ज़्यादा मानने वाले नहीं होते हैं, धार्मिक परंपराओं को नहीं मानने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग नास्तिक होते हुए भी अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले होते हैं। यानी कि बेमन के ही सही, बिना मन के ही सही, लेकिन अपने परिवार में चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हैं, उनको निभाते हैं। और ये लोग वचन के पक्के होते हैं, यानी कि अपने वादे के पक्के होते हैं और अपने वचन पर, अपनी बात पर टिके रहने वाले होते हैं, अडिग होते हैं। अपनी बात से ये लोग डिगते नहीं हैं या फिर अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। जो बोला है उसको निभाने वाले होते हैं। और ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। कोई भी बात है तो उसको गोल मोल घुमाने वाले नहीं होते। जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग किसी व्यक्ति की बुराई भी मुंह पर कर देते हैं। इसी कारण से इनकी बातों का कभी कभी लोग बुरा भी मानते हैं। ये लोग अपने परिवार में, अपने कुल में प्रशंसित होते हैं, यानी कि अपने कुल में, अपने परिवार में अच्छे सम्मानित होते हैं और प्रशंसा के पात्र होते हैं। इनकी तारीफ़ बहुत होती है और इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के या फिर इनके रिश्तेदार हमेशा इनकी तारीफ़ करते रहते हैं। ये लोग अच्छे कल्पनाशील व्यक्तित्व वाले होते हैं और अभिव्यक्तिशील भी होते हैं। कल्पनाशील का मतलब है कि इनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। और अभिव्यक्तिशील का मतलब है कि ये लोग अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। यानी कि कहीं पर इनको यदि अपने आप को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, तो ये लोग अपना खुद का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देने वाले होते हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, वैसे ही वैसे इनकी कल्पना शक्ति और इनकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इनकी उम्र के साथ में इनकी अंतर्दृष्टि में भी सुधार होता जाता है। यानी कि इनकी अंतर्दृष्टि में इनका मन, इनकी आत्मा बहुत शुद्ध और साफ होती जाती है इनकी उम्र के साथ ही। जीवन के अंतिम समय में कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाते हैं। पहले तो ये लोग नास्तिक रहते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव के भी हो जाते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े अस्थिर स्वभाव के होते हैं। अस्थिर का मतलब है कि इनका मन एक जगह पर नहीं टिकता। हमेशा ये लोग अपने विचारों को, अपने प्लान को बदलने वाले होते हैं। और कई बार इसी कारण से ये लोग एक से अधिक काम करने वाले होते हैं। क्योंकि इनका मन एक जगह पर टिकता नहीं है तो ये लोग बहुत सारे काम भी करते हैं और इसी कारण से ये लोग कई जगह से पैसा भी कमाते हैं। ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, यानी कि चालाक स्वभाव के होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी कूटनीति से, अपनी चालाकी से अपने काम निकालने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के अधिकारियों से या फिर राज्य के अधिकारियों से अच्छा मेलजोल रखने वाले होते हैं। समाज के बड़े लोगों से, शासन प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं और उनसे अपना काम भी निकालने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, यानी कि धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है। और ये लोग धार्मिक परंपराओं का अच्छे ढंग से निर्वहन करने वाले होते हैं। यानी कि अपने परिवार में चली आ रही परंपराओं का ये लोग सही ढंग से पालन करने वाले होते हैं। लेकिन
ये लोग समय समय पर अपने परिवार की परंपराओं में, धार्मिक परंपराओं में बदलाव करने वाले भी होते हैं। यानी कि समय समय पर ये लोग अपनी परंपराओं में बदलाव भी कर देते हैं। ये लोग अपने कुल में, अपने परिवार में मुखिया होते हैं। यानी कि इनके परिवार के लोग, इनके कुल के लोग, इनके कुटुंब के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। ये लोग सम्मानित होते हैं और अपने कुल के, अपने कुटुंब के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, गुणवान होते हैं, धनवान होते हैं और साथ में ये लोग सुंदर भी होते हैं। कई बार ये लोग महफिलों की शान कहे जाने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग अपने गुणों से, अपने स्वभाव से और अपने धन से, अपने पैसे से भी उत्सवों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि महफिल की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं और ये लोग अपने समाज की भी शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। विशेष रूप से ये लोग वाणिज्यविद होते हैं। यानी कि व्यापार के सारे गुणागणित को जानने वाले होते हैं। व्यापार के विषय में अच्छे माहिर होते हैं। कई बार ये लोग बिजनेस की ट्रेनिंग देने वाले भी होते हैं, बिजनेस के कोच होते हैं। अथवा ये लोग गणित के अच्छे जानकार होते हैं। कई बार ये लोग गणित के विषय में बहुत सारे रिसर्च भी करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े अस्थिर स्वभाव के होते हैं। यानी कि इनका मन एक जगह पर नहीं लगता, हमेशा इनका मन भटकता रहता है। कभी ये लोग कुछ करते हैं, फिर कभी कुछ करते हैं। इस तरह से ये लोग बहुत सारे काम करने वाले होते हैं और इसी कारण से ये लोग कई जगहों से पैसा भी कमाते हैं। ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं। यानी कि अपनी बुद्धि से और अपनी चालाकी से अपना काम बनाने वाले होते हैं। कूटनीति से अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को ख़त्म करने वाले होते हैं। ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं। लेकिन ये लोग मिथ्याभिमानी हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा अभिमान करने लगते हैं। अपने ही मन में ये लोग घमंड करने लगते हैं। और यदि ये लोग घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, तो फिर इन लोगों को नुकसान भी होता है। इन लोगों को अभिमान से, घमंड से बहुत बचना चाहिए। अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। यानी कि धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है और अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने वाला होता है। ये लोग उदार स्वभाव के होते हैं। यानी कि समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और बड़े दिल वाले होते हैं। ये लोग कुशल वक्ता होते हैं। यानी कि वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को समाज में सही ढंग से रखने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग बहुसंतान वाले भी होते हैं। बहुसंतान का मतलब आज के समय में हम ऐसा समझ सकते हैं कि इनको 2 से अधिक संतान होती हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, धनवान और गुणवान होते हैं और ये लोग अपने स्वभाव से, अपने धन से और अपने गुणों से समाज की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। कभी कभी इन लोगों को महफिल की शान भी कहा जाता है। यानी कि ये लोग अपने धन से, अपने गुणों से और अपने स्वभाव से महफिलों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। ये लोग जलभीरु भी होते हैं। जलभीरु का मतलब है कि पानी से डरने वाले होते हैं, जल से डरने वाले होते हैं। बहुत सारा पानी यदि एक जगह इकट्ठा हो, तालाब में, नदी में या फिर समुद्र में, तो इन लोगों को बहुत सारे पानी से डर लगता है। कई बार ये लोग तैरना नहीं सीख पाते हैं क्योंकि इनको डर लगता है। इसी कारण से ये लोग पानी से दूर रहने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग हिम्मत वाले भी होते हैं, शत्रुहंता होते हैं। अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपनी कूटनीति से अपने विरोधियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। यानी कि अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर, अपने डिसीजन पर
किसी भी व्यक्ति का अंकुश पसंद नहीं करते, किसी भी व्यक्ति की लगाम अपने ऊपर ये लोग पसंद नहीं करते। और इसी कारण से यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो फिर ये लोग किसी के नीचे रह कर के व्यापार नहीं करते, या फिर पार्टनरशिप में भी ये लोग व्यापार नहीं करते। और यदि पार्टनरशिप में इनको व्यापार करना भी पड़े तो इन लोगों को वो पार्टनरशिप पसंद नहीं आती। ये लोग स्वतंत्र व्यापार करने वाले होते हैं। यदि ये लोग जॉब आदि करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, तो फिर ये लोग लेखा निरीक्षक, इंजीनियर या फिर ये लोग सीए आदि बन सकते हैं। कई बार ये लोग किसी व्यक्ति के पीए या फिर सीए आदि भी बन जाते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े अस्थिर स्वभाव के होते हैं, यानी कि इनका मन भटकता बहुत है। कभी ये लोग इस चीज़ में मन लगाते हैं, कभी दूसरी चीज़ में, कभी तीसरी चीज़ में। तो इस तरह से बहुत सारी जगह पर ये लोग मन लगाने वाले होते हैं और बहुत सारी जगह पर ये लोग परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और इसी कारण से ये लोग कई जगहों से पैसा कमाने वाले होते हैं। ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, चालाक स्वभाव के होते हैं और बुद्धिमानी से, कूटनीति से अपना काम बनाने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं। विलासी का मतलब है कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार अपने सुख के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद भी करते हैं। यदि कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और बुध गुरु के साथ में बैठे हों, यानी कि बृहस्पति और बुध एक साथ बैठे हों, तो फिर ये लोग समाज में बहुत सम्मानित होते हैं और ये लोग बहुत बड़े विद्वान, बुद्धिमान होते हैं और अपनी विद्या और बुद्धि के माध्यम से बहुत ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। और ये लोग प्राचीन परंपराओं पर या फिर धार्मिक परंपराओं पर अनुसंधान करने वाले होते हैं, यानी कि धार्मिक परंपराओं पर, प्राचीन परंपराओं पर ये लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, अनुसंधानक होते हैं, या फिर ये लोग व्याख्याता होते हैं, यानी कि अच्छा बोलने वाले स्पीकर होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और बुध गुरु के साथ में बैठे हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और वाक्पटु होता है, यानी कि ये लोग बुद्धिमान होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग कभी कभी बकवादी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि व्यर्थ की बकबक करने वाले होते हैं, फालतू की बातें करने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग दो लोगों के बीच में व्यर्थ में ही बोलते हैं, जबकि दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं। बिना मांगे सलाह देते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति के बीच में फालतू में बोलने वाले होते हैं, व्यर्थ की बकबक करने वाले होते हैं। और ये लोग धार्मिक कार्यों की नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं, यानी कि जो धर्म के काम हैं, जो अच्छे काम हैं, उन कामों में नुक्ताचीनी करते हैं, यानी कि कमियां निकालने वाले होते हैं। कोई भी काम हुआ तो उसमें ये लोग हमेशा कमी निकालने की कोशिश करते हैं। ये लोग आलसी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि आलस्य करने वाले होते हैं और कोई भी काम है तो उसको टालने की कोशिश करते हैं। कोई काम है तो उनको लगता आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से ये लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग आलसी तो होते हैं, लेकिन ये लोग प्रयत्नशील भी होते हैं, यानी कि मेहनत भी करते हैं। ये लोग कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी किसी काम में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस भी करते हैं किसी किसी काम में। यानी कि कभी ये लोग अचानक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा में भर जाते हैं, मेहनत ही करते जाते हैं फिर 10-15 दिन, और फिर कभी कभी ये लोग आलस करने लगते हैं, फिर 10-15 दिन आराम करते हैं, कुछ नहीं करते। इस तरह से ये लोग थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, जैसा इनका मूड बन जाए वैसा ये लोग करने लगते हैं। ये लोग थोड़े अस्थिर स्वभाव के भी होते हैं,
अस्थिर का मतलब है कि इनका मन एक जगह पर नहीं टिकता, हमेशा इनका मन भटकने वाला होता है। कभी ये लोग कुछ सोचते हैं, फिर कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, यानी कि इनके प्लान जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। ये लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और चतुर होते हैं। अपनी चालाकी से, कूटनीति से अपने काम निकालने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग झगड़ालू होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी वाद विवाद करने वाले होते हैं। लेकिन इनका जीवन बहुत सुखी रहता है। इनको अपने जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। छोटी मोटी परेशानियां, थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनके जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं, छोटी मोटी ही परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों को ये लोग समय समय पर निपटा भी लेते हैं। कई बार ये लोग ऐसी जगह पर मेहनत करते हैं जहाँ पर इनको सफलता नहीं मिलनी है, यानी कि जहाँ पर इनको सफलता मिल सकती है वहाँ पर तो ये लोग आलस करते हैं और जहाँ सफलता नहीं मिलनी है वहाँ पर ये लोग मेहनत करते हैं और इसी कारण से इनकी मेहनत और इनका समय दोनों ही बर्बाद होता है। लेकिन फिर भी इनका जीवन सुखी रहता है। परंतु यदि कुंडली में बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और बुध पाप प्रभाव में हों, यानी कि बुध के साथ में कोई पापक ग्रह बैठे हों, अथवा बुध अकेले हों और बुध पर कोई पापक ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा बुध पाप कर्तरी योग में हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन भर नौकरी करनी पड़ती है और जीवन भर उसको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होती रहती है और आर्थिक परेशानियां भी होती हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब बुध पाप प्रभाव में हो, यानी कि बुध पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या पाप कर्तरी योग में हो या फिर पापक ग्रह के साथ हो, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।